इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक बार फिर सफाया हो गया। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। दिल्ली के रन में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ दिया, लेकिन खुद के लिए पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। 67 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के सिर्फ 3 उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे हैं, जिनमें कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त को, जो कि दूसरे स्थान पर रहने वाले एकमात्र कांग्रेसी हैं। तो वहीं इस लिस्ट में नागलोई की बात कर ली जाए तो वहां से जाट रोहित चौधरी और बादली से देवेंद्र यादव शामिल हैं। ज्यादातर कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी या फिर आप के बाद तीसरे स्थान पर रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, हिमाचल में भी दिल्ली जैसी स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि इस चुनाव के साथ देश की जनता ने कांग्रेस को लेकर के अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस द्वारा चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलने, झूठी गारंटी देने, लोगों को डराने, बांटने जैसे धमकाने कर हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। गुमराह करने वाली, साजिश करने वाली कांग्रेस का देश की राजधानी में सूपड़ा साफ हो गया। आगे कहा कि वो शून्य पर खड़ी है। कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। आज वर्तमान में पूरे देश में कांग्रेस के यही हाल है। अगले चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भी यही होने वाला है, ऐसा कहते जयराम ठाकुर नजर आए। अब सवाल ये कि कांग्रेस ने ऐसी क्या गलतियां की, आपको नुकसान क्यों हुआ और बीजेपी की इस प्रचंड जीत का राज क्या है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर है। आज हिमाचल की बात में इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता अलका लांबा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। डेफिनेटली आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी और भ्रष्टाचार में घिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भार्गव, हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। और डेफिनेटली बीजेपी ने उसका लाभ उठाने में कामयाब बीजेपी होती हुई इन चुनावों में दिखी। सरकार अब उनकी बनी है, लेकिन सबसे बड़ा लूजर और नुकसान किसी का हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी का हुआ है। और अब ये पार्टी के 22 विधायक बचा सकते हो, केजरीवाल जी अब बचा लीजिए। अलका लांबा वो बहन जी, तो उन पर तो दया आ रही है, सच कह रहा हूं कि सरकार बनेगी 1500 आपके खाते में आएंगे। कोई जाकर के और जाकर के मुझे लगता है कि उनके खाते में डाल करके आए हो। और सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने प्रचार एक सीट पर ही किया और तसल्ली से किया उनने, और उनकी जमानत जब्त करके आए। पर जहां कांग्रेस अपनी जमानत बचाने में हालांकि कामयाब हो पाई है, तो बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरफ यहां पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की हार हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने वोट शेयर बढ़ाए हैं। जैसा कि माना जा रहा है 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 4.63% वोट मिले थे, जबकि इस बार उनका वोट शेयर जो है 6.34% रहा है, जहां पर लगातार अब माना जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि उन्होंने अपने वोट परसेंटेज बढ़ाए हैं और कांग्रेस इसको एक बड़ी उपलब्धि जरूर बताती नजर आ रही है। कांग्रेस के अनुसार ये एक बड़ी उपलब्धि है अगर उनका वोट शेयर बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जो स्थितियां नजर आई हैं इस चुनाव में, उसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। भाजपा के द्वारा कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है तो राजधानी दिल्ली का रिजल्ट कांग्रेस के लिए ये साफ कर देता है कि देश भर में अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इस बीच यहां पर तस्वीरें बहुत कुछ साफ होती नजर आ रही हैं। 1998 से 2013 तक लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाती है। दिल्ली में 2015 से लगातार 0 सीट आने पर कांग्रेस को उसी के मुस्लिम सांसद ने आईना भी दिखाया, जहां बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेतृत्व से पार्टी की रणनीति, भविष्य की योजना समेत कई बातें स्पष्ट करने के लिए भी कह दिया है। तो आपको बता दें कि तारिक अनवर ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को अपनी रणनीति
को स्पष्ट करने की खास जरूरत है। और चलिए कर लेते हैं अब चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ संदीप सांख्यान जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, कारण नंदा जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ नवनीत सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। संदीप जी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां और जो तस्वीरें दिल्ली में नजर आई हैं, आपको याद होगा हम इस विषय पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आप कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस की योजनाओं को ही दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो एक बार फिर से नकार दिया। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है और खासकर नवनीत शर्मा भाई आज बीच में हैं तो आपको विशेष तौर से, और मैं भाई करण नंदा जी को बधाई देना चाहता हूं। आप दिल्ली में जीत के आए हैं, आपको लोगों के और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अब मैं आता हूं असली विषय के ऊपर। आज का जो विषय था आपका वो था आत्म विश्लेषण और आत्मविश्वास। दो बातों के ऊपर आपने आज का टॉपिक जो था वो मुझे बताया गया था और उसी के ऊपर मैं आज आता हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद कि हम तो वहां 15 साल के बाद वहां हारे हैं, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 27 साल के बाद सत्ता में आई है। और मैं ये कहता हूं कि वहां पे अब दोनों वक्तव्य मैंने सुने, अलका लांबा जी का भी सुना और माननीय जयराम ठाकुर जी का भी सुना। तो अलका लांबा जी जिस तरह से बोली थी कि उन्होंने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनका वोट परसेंटेज जो है दिल्ली के अंदर कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। और कहीं ना कहीं जो आपके मीडिया चैनल्स का या कोई राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी यही अनुमान है कि कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जीत मिली है। लेकिन जहां तक वहां दिल्ली में या प्रदेश के अंदर कांग्रेस संगठन की बात आपने करी है, मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर चुनौतियां और मंथन दोनों बड़ी आवश्यक चीजें हैं। वो मैं समझता हूं कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे जो वरिष्ठतम नेता हैं, वो इस विषय के ऊपर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और इसके ऊपर जो भी फॉर्मूला निकल के आएगा और पार्टी को संगठित करने के लिए और पार्टी को एक अच्छे हाईअप्स में लेके जाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के अंदर। लेकिन संदीप जी आपको नहीं लगता कि पिछले जितने भी चुनाव हुए, फिर चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें या फिर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, इंक्लूडिंग सब में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद कांग्रेस लगातार यही कहती नजर आ रही है कि बदलाव करेंगे, रणनीतियों पर काम करेंगे, लेकिन वो बदलाव आखिरकार कब दिखेगा? क्योंकि आप ही के पार्टी नेता तारिक अनवर उनका एक्सपर्ट पोस्ट में बताती नजर आ रही थी। आप मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप प्रश्न पे प्रश्न आगे जा रहे हैं, पहले मेरे को अपना विषय जो है वो कंप्लीट करने दीजिए। चलिए 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति थी। तो मैं कहता हूं कि ये जो चुनौतियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी को भी रही हैं और वो आज की डेट में कांग्रेस के लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है और जो और भी भाजपा को आइडल मान रहे हैं क्या? नहीं, मैं आइडल नहीं मान रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये चुनौतियां जो राजनीति के अंदर जो है वो हमेशा चलती रहती हैं। आज कांग्रेस को चुनौतियां हैं और राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां हैं। आप ये देख लीजिए, आप लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो कहां हम 44 सीट्स के ऊपर थे, कहां हम 100 सीट के ऊपर काफी जाए हैं। तो ये जो है ये सारा का सारा तय करता है, ये जनमत तय करता है। इसको मीडिया या आपका चैनल तय नहीं कर सकता या हम लोग तय नहीं कर सकते। ये ठीक है। मैं अब जयराम जी के वक्तव्य के ऊपर आना चाहता हूं। जयराम जी का वक्तव्य के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि अलका लांबा कालका जी में वो गए और वहां पे उनकी जमानत जब्त हुई। मैं ये कहता हूं जयराम ठाकुर जी, आप एक बात देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर तो यहाँ पे एक तो उपचुनाव आपका अर्की में हुआ, आप गली गली कूचे कूचे में गए वहां पे, और वहां उपचुनाव में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पे क्या हुआ। उसके बाद सोलन के अंदर आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, शिमला के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, आप गली गली नुक्कड़ सभाओं तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां गए, और आपका हशर क्या हुआ। मंडी के अंदर जो वहां पे मंडी के सांसद थे उनकी आकस्मिक निधन होता है भारतीय जनता पार्टी के, वहां के उपचुनाव के अंदर। तो जयराम ठाकुर जी, इस तरह की बात जो है आप इतिहास के पन्नों को पीछे पलट के देख लीजिए कि किस तरह से राजनीति चलती है। इस तरह का आक्षेप ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पे करना जो है वो ठीक बात नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है संदीप जी, हार जीत है, ये चलती रहती है। हाँ ठीक है, जो चिंतन है, मंथन है, उसको हमने करना है और उसको करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है संदीप जी, ठीक है। करण नंदा जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है, बहुत हो। करण नंदा जी,
नमस्कार। पहले तो नवनीत भैया को भी नमस्कार और संख्यान जी आपको भी आपका धन्यवाद कि आपने हमें बधाई दी। दूसरा, जिस प्रकार से मैं संख्यान जी का वर्जन सुन रहा था, सबसे पहले तो आज मुख्यमंत्री जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पर वो जल्दी से स्वस्थ हो, हमारी ये मनोकामना रहेगी। और पहली बात तो जिस प्रकार इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो है दिल्ली में चुनाव लड़ा, तो उससे जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जो है उसमें काफी जो है बढ़त मिली है, क्योंकि वोट शेयर इनका बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का वोट जो है वो कांग्रेस भी काटती है। और जिस प्रकार से आपने ये देखा था कि जब से सरकार जो है वो बनी है दिल्ली में, और 27 साल बीजेपी को लगे कि वापस शासन में आने के लिए, पर उससे पहले और बाद की बात करें तो शीला दीक्षित मुझे ध्यान में है कि आखिरी मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के वहां पे थे। तो अगर यही ट्रेंड अगर दिल्ली का है, तो दिल्ली साफ साफ 10 से 15 साल अगले सरकार को देती है, और अगले 15 साल भी जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। इस ट्रेंड के माध्यम से यही लगता है। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद कि आप चुनाव लड़े। दूसरा, जो ये राहुल गांधी का फैक्टर ये बताते हैं, राहुल गांधी जी का फैक्टर 0 है, और जिस प्रकार से लगातार तीसरी बार जो है वो दिल्ली में शून्य लगा है, तो वो कंसिस्टेंसी दिखाती है कि किस प्रकार से जो है कंसिस्टेंसी चल रही है। उसके उपरांत जब इन्होंने ये सोलन की बात करी, सोलन पे विषय पे यहाँ बोलूंगा कि जिस प्रकार सोलन में हमने गली गली कूचे कूचे के लिए बात करा, तो हम भी अभी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे नहीं बोल रहे हैं, पर बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो सिटिंग गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, अभी हिमाचल प्रदेश में अभी भी है, और साथ में मिनिस्टर धनीराम शांडिल जी जो है वो अभी सोलन से ही नाता रखते हैं, और वहां पे बाई इलेक्शन की सीट को जीतना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई दी थी। और साथ ही जब मैं इनके अलका लांबा जी का भी मैं जवाब दे देता हूं, अगर आपको याद होगा कि अलका लांबा जी जो है वो स्टार प्रचारक के नाते हिमाचल प्रदेश में जगह जगह गए थे, और उन्होंने जिस प्रकार से गारंटियों के बारे में जो है 10 गारंटियों का जो है उल्लेख किया था, तो जब से 10 गारंटी वाली सरकार बनी है तब से जो है भारतवर्ष में कांग्रेस की जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में काम किया उसका एक नेगेटिव फैक्टर पूरे भारत में जा रहा है। और ये मुख्यमंत्री के जो प्रचार की बात उठती है वो 10 गारंटियों के कारण उठती है कि महाराष्ट्र में जो है वहां पर जो 10 गारंटियां थी उसका भी उच्चारण हुआ और वहां पे भी कांग्रेस हारी, और 10 गारंटियां जो है हरियाणा में एग्जिट पोल्स को जो है पीछे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और दिल्ली में भी जो गारंटियां हैं, किसकी गारंटी पे ज्यादा भरोसा, तो मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा। और चुनाव तो कहीं ना कहीं मोदी जी की ईमानदारी पे लड़ा गया और उनके भरोसे पे लड़ा गया, तो जीत तो जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई, जो कि दिल्ली के जनता ने उनके नेतृत्व पे मोहर लगाई। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता में उत्साह है कि ये पहली बार काफी समय बाद हुआ है, ये कांग्रेस टाइम में ही हुआ था पिछली बार, कि दिल्ली में और केंद्र में दोनों में बराबर की सरकार बैठी है और तेज गति से काम होगा। अब यमुना के बारे में जो है बड़ी टाइम से चर्चा चली, पर सफाई का अब भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक संकल्प लेगी और उसको करके भी दिखाएगी। तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और जो नहीं कहते और बिल्कुल करते हैं और बिल्कुल कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। संदीप जी एक रिएक्शन आपका, फिर नवनीत जी आपके पास आएंगे। ठीक है सर, ठीक है संदीप जी जल्दी। मैं कह रहा हूं कि मार्च महीना आने वाला है और 2500 रुपए की गारंटी इन्होंने भी दिल्ली की हर महिला के लिए दी है, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप उस चीज को जो है वो बखूबी निभाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने भी बहुत सी इस देश के अंदर 2014 से बहुत सी गारंटियां दी हैं। जिस मोदी जी की गारंटी की बात आप कर रहे हैं, आपने भी कहा था कि एक साल में 2 करोड़ नौकरियां जो है इस देश के अंदर दी जाएगी। आप बता दीजिए कितनी नौकरियां इस देश के अंदर दी। यमुना का मुद्दा जो है, अगर आप इतिहास को थोड़ा सा खंगालेंगे तो सबसे पहले यमुना की सफाई की जो बात की थी और काफी हद तक उसको क्लीन भी किया था, तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। और आज दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से आपकी सरकार काबिज है, तब आपको यमुना नहीं दिखी। आज आप कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन धर्मानंदा जी ये बात ध्यान रखिए कि वो जो पटकनी आज आपने भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दी है, वो पटकनी पिछले 15 सालों से, आप पिछले 27 सालों से आप भी खाते आए हैं। तो ये मेरा बोलने का मतलब है कि आप इस तरह से 2 धुरियों पे चल के राजनीति नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। और बहुत से प्रॉमिसेस जो है इस देश की जनता के साथ मोदी जी ने किए हैं। मैं अभी बजट के लिए आपने बिहार के लिए क्या किया,
चंद्रबाबू नायडू जी के स्टेट के लिए क्या किया, आपने गुजरात के लिए क्या किया। आप जो हिमाचल प्रदेश की गारंटियों की बात कर रहे हैं, हम चरणबद्ध तरीके से उन गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। जितना हमारा राजस्व है, जितनी हमारी क्षमता है, हम जिस दिन इस प्रदेश के अंदर काबिज हुए थे, उस दिन इस प्रदेश के अंदर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और मैं कहता हूं 92,000 करोड़ की सारा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिला के सारी कुल देनदारियां थी। लेकिन आपके जो है 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर हैं। मुझे आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं दिखाया ये निर्मला सीतारमण जी को हमने पत्र लिखा है या माननीय मोदी जी को पत्र लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा आई है, हिमाचल प्रदेश का जो एनडीपीए का पैसा है वो वापिस कर दीजिए, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा वापिस कर दीजिए। चलिए ठीक है संदीप जी, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये बोलने का कोई हक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो गारंटियों को पूरा नहीं कर रही है। एक रिएक्शन करण जी जल्दी बात करिएगा, पर इसके बाद नवनीत जी के पास जाना है, जल्दी। देखिए, मैं सिर्फ छोटी सी लाइन में कहूंगा कि जो ये ओपीएस से जो घाटा हुआ है हिमाचल प्रदेश को, वो पूरी जनता देख रही है। अगर आप यूपीएस में भी अगर आप इनरोल करेंगे तो 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है वो आपको ऋण मिलेगा। दूसरा, वो भी आपको ब्याज। मैं करण नंदा जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न का जवाब मेरे दे दीजिए। आपका टाइम हो गया, प्लीज। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं संदीप जी, अभी ना तो सवाल ना जवाब, क्योंकि नवनीत जी से रिएक्शन लेना बाकी है। संदीप जी जब आपकी बारी आएगी तब सवाल पूछेगा, प्लीज। हिमाचल प्रदेश की अपनी सरकार आपकी बनती है तो ठीक है, हटाएंगे। ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करें सर, बोल सकता था, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था बोलने का। नहीं, मैं सिर्फ एक प्रश्न का जवाब मांग रहा हूँ आपसे। देखिए, डिबेट भी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए ना जी, आपका समय और मेरा समय। नहीं, बिल्कुल ईमानदारी करिए आप। बाकी आप नवनीत भैया से बोलिए। मेरा सिर्फ ये था कि 13,000 कुछ करोड़ रुपए अभी बजट में एलोकेट हुआ है हिमाचल प्रदेश के लिए, जो अभी आएगा। बाकी नवनीत भैया सीनियर है, जैसा बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब उन्हीं की बारी है, जरा उनसे भी जान लेते हैं। नवनीत जी, लगातार आपसे सबसे आखिर में आने का आपके पास यही तात्पर्य है कि यहाँ पर कांग्रेस नेता को भी आप सुन रहे थे, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं करण जी, उनको भी आपने सुना, हिमाचल बजट पे भी बात हो गई है और दिल्ली चुनाव पर भी बात हो गई है। ये पूरी चर्चा अभी 15 मिनट में सारी चीजों पर, सारे विषयों पर बातचीत हो गई है। कांग्रेस की हार के पीछे की आप क्या वजह मानते हैं, और भाजपा की जीत के पीछे, जो कि अभी संदीप जी भी कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस का होना ही भाजपा की जीत का कारण है? जी, वो तो एक फैक्टर था। सबसे पहले सबको प्रणाम, संदीप जी को, करण भाई को, आप सबको प्रणाम, और जो एंकर कर रही हैं उनको भी प्रणाम, आपके चैनल को नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, जो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप, अब मुझे मेरे शब्दों के लिए क्षमा कीजिएगा, जब आप 10 साल तक एक ही चूरन बेचेंगे तो जाहिर है उसका स्वाद कहीं ना कहीं फीका हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी के चूरन में वो ना सॉल्ट बचा था, पिंच ऑफ सॉल्ट बचा था, ना उसमें कोई शुगर बची थी। और परसेप्शन और पॉलिसी, ये दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जब इन पे काम नहीं हो पाता है तो फिर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि 70 में से 67 जगह आपकी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जी जब्त हो जाती है। परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन बाहर जाए, बहुत ज्यादा चौकस रहना चाहिए। जो ना आम आदमी पार्टी रह पाई, जो एक सिंपल चप्पल से शुरू हुए और फिर शीश महल तक पहुंचे और फिर वैगन आर से चले और फिर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी तक पहुंचे। तो ये जो एक तरह का फर्क होता है कहने और करने में, इसको मैं परसेप्शन से जोड़ता हूं। बीच में जो माइक्रो लेवल के मुद्दे हैं वो संदीप जी ने भी उठा दिए, भाई करण जी ने भी उठा दिए, उन पे मैं बात नहीं करूंगा। अब सवाल आपका ये था कि आगे क्या होगा। आगे मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इसमें से, देखिए आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी है वहां, हालांकि जो पक्ष हारता है वो वोट परसेंटेज को बीच में ले आता है, ये पुरानी पद्धति है। अगर आपको सीट्स नहीं आई तो फिर आप इस बात में सहारा ढूंढेंगे कि वोट परसेंटेज बड़ा कम है। अपने हिमाचल में भी हुआ है कि तो सत्ता परिवर्तन ऐसे ही हो गया जबकि सीट्स गिनी जाती है।
तो वो सीट्स अगर देखें तो भाजपा सरकार बना रही है और भाजपा सरकार को दिल्ली के लिए शुभकामनाएं। अब जैसा वाजपेयी जी कहते थे कि पराजय में मंथन होता है और जीत जब आती है तो उसके बाद विनम्रता आती है। अब भाजपा का दायित्व यह है कि वो विनम्र और अपने एजुकेशन का मॉडल केजरीवाल साहब का हम बड़ा सुनते थे, बाद में खैर उसकी हवा भी निकली। तो अब भाजपा सरकार वहां करे और जो भी सुख सुविधाएं लोगों को चाहिए वो दें। लेकिन पराजय में मंथन होता है तो वो मंथन अब आम आदमी पार्टी को भी करना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक चुनाव अगर वो हार गए तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, ये कहना बहुत मुश्किल है। हिमाचल में इतने लोगों के घरों से नोट मिले, क्या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया? इतनी बार लोग चुनाव हारे, क्या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स में कभी भी कोई भी चीज बूमरैंग भी करती है और बाउंस बैक भी करती है। जहां तक कांग्रेस की बात है, संदीप भाई यहां बैठे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि जहां जहां आपकी गवर्नमेंट्स हैं, आपको अपनी परसेप्शन पे और अपनी पॉलिसी पे बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी से संपर्क जब आम आदमी पार्टी का कट गया तो जाहिर है उनको पनिश किया दिल्ली के वोटर ने। दूसरा क्या होता है, पॉलिसी की और परसेप्शन की मैं एक और बात कहूं, दिल्ली का वो वोटर इस बार उस वोटर ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया जो मोदी जी का वोटर था, भाजपा का वोटर था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देता था। लेकिन जब आप यही कहते रहोगे हमें केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा, हमें केंद्र कुछ नहीं कर रहा, ये वास्तविकता भी हो सकती है। लेकिन जब बार बार वोटर के पास आप ये जाके हैमर करेंगे कि दिल्ली से कुछ नहीं मिला, दिल्ली से कुछ नहीं मिला, तो फिर एक परसेप्शन वहां तो आम आदमी पार्टी में तो यही बनी कि ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह या जेपी नड्डा आपको काम नहीं करने दे रहे या एलजी, तो ठीक है, फिर हम उन्हीं की पसंद का सीएम बना लेते हैं इस बार। तो ये थोड़ा सा तार्किक स्तर पे अपनी बात, और कांग्रेस के पास एक मौका है। जहां तक हिमाचल की बात है, 3 साल अभी इनके पास हैं और करने को बहुत कुछ है। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि गारंटियां जो ख्वाब दिखाए गए हैं वो पूरे होंगे। अभी संदीप भाई ने कह ही दिया कि वो फेज्ड मैनर में ठीक होंगे, चरणबद्ध तरीके से पूरे होंगे, हुए भी हैं कई जगह। और ठीक है सर, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है नवनीत जी, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। संदीप जी आप ही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि नवनीत जी ने काफी महत्वपूर्ण बातें की हैं कांग्रेस को सोचने और समझने के लिए, रणनीतियों पर विचार करने के लिए, और बहुत ही सहजता से इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि आप एक बार हारते हैं तो समझ आता है कि समझा जा सकता है कि कहीं कमी रही होगी, लेकिन जब बार बार हारते हैं तो इस पर सोचना और विचारना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना संदीप जी। मैं इस विषय पे पहले ही आत्म विश्लेषण और आत्मविश्वास की बात कह चुका हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि ठीक है, लोगों ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हिमाचल प्रदेश के किसानों ने, हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी वर्ग ने आत्म विश्लेषण किया। आत्मविश्वास जो है अब कांग्रेस को जगाना है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ, और जो प्रदेश के जो मुखिया है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको जारी किए हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो अलोकतांत्रिक घटनाएं होती हैं, जैसे फरवरी माह के अंदर पिछले साल हुआ जो ऑपरेशन लोटस हुआ, तो उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी क्या जिम्मेदार नहीं है? सर फाइनल कमेंट, किस तरह से इन्होंने पेश करके जो है, मैं मानता हूं कि सत्ताओं के, ठीक है संदीप जी, हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं करण जी से भी। ठीक है संदीप जी, करण जी, करण नंदा जी जल्दी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करें प्लीज। बिल्कुल है, ठीक है संदीप जी, ठीक है, हो गया, ठीक है करण नंदा जी। फाइनल मेरा कमेंट यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जीती है और अहंकार जो है वो दिल्ली में हारा है, और भारतीय जनता पार्टी अहंकारी पार्टी नहीं बनेगी। और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। अभी जो है सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस पैकेज के अंतर्गत जो है वो 13,772 रुपए आ रहे हैं, करोड़ रुपए आ रहे हैं, और साथ में रेल में जो है वो 2700 करोड़ से अधिक का बजट जो है मिलता आया है।
और हम अधिक बजट जो है हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आएंगे। ये हमारी कटिबद्धता है। ठीक और 1 लाख करोड़ रुपए के जो है नेशनल हाईवेज के काम चल रहे हैं, उनको हम पूर्ण एक करेंगे। बात कहना चाहता हूँ, एक बात। जल्दी। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी